अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एवेंजर्स डूम्सडे का असली विलेन डॉक्टर डूम नहीं है, बल्कि एवेंजर्स एंड गेम में जो डिसीजंस लिए गए थे वो हैं, तो तुम्हें शायद ये थ्योरी थोड़ी क्रेजी लगे। हम एमसीयू की टाइमलाइन, मल्टीवर्स सागा और सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाए गए डॉक्टर डूम के डायलॉग्स को एक साथ अगर कनेक्ट करें तो एक ऐसी पिक्चर सामने आती है जो शायद पूरी फिल्म को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर कर दे। मुझे लगता है मार्वल हमें एक सिंपल हीरो वर्सेस विलेन स्टोरी नहीं सुना रहा, बल्कि यहाँ डॉक्टर डूम खुद को विलेन मानता ही नहीं। डॉक्टर डूम के हिसाब से वो सिर्फ वही काम कर रहा है जो किसी और ने करने की हिम्मत नहीं की। और इस थ्योरी की शुरुआत होती है एक डायलॉग से, ऑल ऑफ दिस पीपल हैव लिव्ड स्टोलन लाइव्स, नाउ दे मस्ट गिव देम बैक। मेरे हिसाब से स्टोलन लाइफ का मतलब किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना नहीं, बल्कि ऐसी लाइफ जीना है जो डेस्टिनी या टाइमलाइन के हिसाब से तुम्हारी थी ही नहीं। और अगर मल्टीवर्स सागा को देखा जाए तो ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत मिलते हैं, और इस केस में सबसे पहला नाम आएगा स्टीव रोजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका। एंड गेम के एंड में स्टीव इन्फिनिटी स्टोन्स वापस करने गया, लेकिन वापस आने के बजाय उसने पास्ट में पेगी कार्टर के साथ अपनी ज़िंदगी जीने का डिसीजन लिया। इमोशनली देखा जाए तो ये एमसीयू के सबसे ब्यूटीफुल एंडिंग्स में से एक था, लेकिन मल्टीवर्स के पर्सपेक्टिव से क्या उस डिसीजन की कोई कीमत थी? और यही है मेरे थ्योरी का फाउंडेशन। अगर हर टाइमलाइन का एक नेचुरल फ्लो होता है तो स्टीव का उस फ्लो से अलग डिसीजन लेना शायद एक नया ब्रांच क्रिएट करता है। अगर डॉक्टर डूम टाइमलाइन को एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह देखता हो तो स्टीव का डिसीजन एक इक्वेशन का पहला इम्बैलेंस हो सकता है, और शायद इसीलिए डूम कहता है दे लिव्ड स्टोलन लाइव्स। अब आते हैं फैंटास्टिक फोर की तरफ। मार्वल ने कंफर्म किया है कि फैंटास्टिक फोर ओरिजिनली अर्थ 616 के नहीं हैं, वो एक दूसरी रियलिटी से आए हैं। अब मेरी थ्योरी ये कहती है डूम के पर्सपेक्टिव से ये सिर्फ विजिटर्स नहीं हैं, ये लोग एक ऐसी रियलिटी में रह रहे हैं जो टेक्निकली उनकी नहीं है। और अगर इनकर्जन्स रियलिटीज़ के ओवरलैप करने की वजह से होते हैं तो डूम के लिए हर मिसप्लेस्ड हीरो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन सकता है। अब एक्समैन की टीम को ही देखो, मल्टीवर्स सागा ने ऑलरेडी डिफरेंट रियलिटीज़ और अल्टरनेट यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश कर दिया है। अगर अलग अलग यूनिवर्सेस के हीरोज़ एक ही बैटलफील्ड पर आ जाते हैं तो नेचुरली रियलिटीज़ के बीच प्रेशर बढ़ेगा। और एक्चुअली ये थ्योरी बहुत सेंस भी बनाता है। और डूम्सडे की इस लीक ट्रेलर में सू स्टॉर्म भी कहती है, ही यूज्ड टू बी डिफरेंट, काइंड एंड केयरिंग until everything he loved was taken from him। ये लाइन इतना इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि ये डूम को एक टिपिकल इविल विलेन की तरह प्रेजेंट नहीं करती। ये एक ब्रोकन इंसान की इमेज बनाती है, एक ऐसा इंसान जिसके पास कभी सब कुछ था और फिर एक दिन सब कुछ छीन गया। मेरी थ्योरी के हिसाब से हो सकता है डूम ने अपनी रियलिटी को इनकर्जन में लूज करते हुए देखा हो, और अगर ऐसा हुआ तो उसके एक्शंस रिवेंज से नहीं ट्रॉमा से ड्रिवन होंगे, और इसी वजह से वो खुद को सेवियर समझता होगा। अब सोचो अगर डूम को पता चल जाए कि कुछ यूनिवर्सेस सरवाइव कर गए और कुछ डिस्ट्रॉय हो गए, इस पॉइंट पर उसकी आइडियोलॉजी डेंजरस बन सकती है। उसके लिए एवेंजर्स हीरोज नहीं, मल्टीवर्स का बैलेंस तोड़ने वाले लोग होंगे। फिर ट्रेलर में रीड रिचर्ड्स डूम का कॉलर पकड़ के चिल्लाता है, आंसर मी विक्टर, डिड यू डू दिस। ऊपर से देखने पर यह डायलॉग सिर्फ एक गुस्सा लगता है, लेकिन मुझे लगता है इस सीन के पीछे और भी इमोशन है। डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स सिर्फ एनिमीज नहीं होने वाले, कई कॉमिक स्टोरीज में उनके बीच रेस्पेक्ट भी रहा है और दोस्ती भी है। इसीलिए जब डूम कहता है वन डे यू विल फॉरगिव मी, मुझे ये लाइन किसी डिक्टेटर की नहीं लगती, ये लाइन
एक ऐसे इंसान की लगती है जो बिलीव करता है कि वो सही काम कर रहा है, चाहे पूरी दुनिया ही उसे विलेन बोले, लेकिन उसके हिसाब से वो सही कर रहा है। और इसी वजह से शायद वो रीड रिचर्ड्स से फॉरगिवनेस मांग रहा है, ना कि सिंपैथी। डूम के हिसाब से अगर हर इंसान अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में लौट जाए तो इनकर्जन्स रुक सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है अगर ऐसा होता है तो कितनी सेक्रीफाइसेस होंगी। एमसीयू बार बार हमें ये दिखाता है कि हर चॉइसेस का एक कॉस्मिक कॉस्ट होता है, और शायद एवेंजर्स डूम्सडे वही कॉस्ट दिखाने वाली फिल्म हो। डॉक्टर डूम असलियत में मल्टीवर्स के उस वर्जन की रियलिटी को रिस्टोर करना चाहता है जिसे वो सेक्रेट टाइमलाइन मानता है, और उसके लिए एवेंजर्स ऑब्स्टेकल है और एवेंजर्स के लिए डूम विलेन है। तो शायद डॉक्टर डूम एमसीयू का सबसे ट्रेजिक, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर बन सकता है। अब तुम बताओ, क्या डॉक्टर डूम सच में विलेन है या फिर वो सिर्फ एक ब्रोकन गॉड है जो मल्टीवर्स को उसकी ओरिजिनल शेप में वापस लाना चाहता है?